स्वागतम। 1 सितंबर 2024 को लद्दाख से 100 से भी ज्यादा लोग दिल्ली आने के लिए पदयात्रा शुरू करते हैं। इस मार्च को लीड करते हैं सोनम वांगचुक। एक महीने बाद यानी 30 सितंबर 2024 को जब सोनम वांगचुक और उनके साथ में चल रहे लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। इससे पहले भी लद्दाख के लोग उन्हीं डिमांड्स पर कई प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जैसे फरवरी में हुआ एक प्रोटेस्ट जहां 30,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया। वो लद्दाख की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रदर्शन था। सोनम वांगचुक जो एक जाने माने एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनोवेटर, जिन्होंने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आइस स्तूपा का इन्वेंशन किया, जिन्होंने फरवरी 2021 में इंडियन आर्मी के लिए सोलर पावर टेंट बनाए, जिन्हें 2001 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2008 में रियल हीरो अवार्ड, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड और इसके अलावा कई और अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन को क्या बात चुभी जो उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा? आखिर ऐसी क्या डिमांड्स हैं सोनम वांगचुक और सभी लद्दाख के लोगों की जो उन्हें दिल्ली आना पड़ा, और ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि दिल्ली आते ही उन्हें डिटेन कर दिया गया? आप सभी जानते हैं कि लद्दाख पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जम्मू और कश्मीर की सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो कश्मीर में अगर सर दर्द है तो हमें सर दर्द की गोली खानी पड़ती थी, जबकि हमारा पेट दर्द होता था। हर डिसीजन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग लिया जाता है और डिसीजन में लद्दाख के लोगों, उसके क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी सबको नजरअंदाज कर दिया जाता है। पहली बार लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग 1955 में कुशोक बकुला रिनपोचे ने की थी। उस पहली डिमांड के 64 साल बाद बीजेपी सरकार आर्टिकल 370 को रद्द कर देती है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके आखिर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ये खबर, ये फैसला लद्दाख के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। लोग खूब धूमधाम के साथ नाचते गाते जश्न मनाते इस फैसले का स्वागत करते हैं और बीजेपी सरकार को सोनम वांगचुक खुद भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। लद्दाख के लोगों को लगा था कि हमारी 95% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है, जिससे लद्दाख सीधे सीधे 6th शेड्यूल का हिस्सा बन जाएगा, जो कि 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड भी किया था। लद्दाख को 6th शेड्यूल ग्रांट तो नहीं किया जाता, यहाँ तक कि जो राइट्स एक यूनियन टेरिटरी को मिलते हैं वो भी लद्दाख को पूरे नहीं दिए जाते। जब 2020 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC के इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी प्रॉमिस करती है, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखती है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ग्रांट किया जाएगा। उनकी इस बात पे बीजेपी इलेक्शन तो जीत जाती है पर अपना प्रॉमिस एज यूजुअल हार जाती है। अब लद्दाख के लोगों के पास कोई तरीका नहीं बचता कि वो अपने लद्दाख, अपने रीजन के लिए अपने कल्चर, कस्टम, क्लाइमेट, डाइवर्सिटी के हिसाब से डिसीजन ले पाए, क्योंकि जो उनके जम्मू कश्मीर असेंबली में 4 मेंबर हुआ करते थे उसे खत्म करके 0 कर दिया गया, क्योंकि वहां का हिस्सा ही नहीं बचे। और सेंटर में जो पहले 2 MP होते थे उसको भी डिक्रीज करके 1 कर दिया गया। सारे डिसीजन अब उनके रीजनल लीडर्स नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज लेने लगती है। लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है क्योंकि नई जॉब्स तो बनती नहीं है और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाखियों का हिस्सा हुआ करता था वो जॉब पा सकते थे वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही नहीं होते। इन सब बातों को ऑब्जर्व करते करते लद्दाख के लोग प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और शुरू होता है लद्दाख के लोगों का सत्याग्रह। इन प्रोटेस्ट में लद्दाख के लोग 4 डिमांड करते हैं। पहला, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे ADCs के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ सकें। इसके होने से वो अपने लैंड, रिसोर्सेज, ग्लेशियर्स सभी चीजों के लिए लॉ बना सकेंगे। ये अभी सिर्फ 4 स्टेट्स के पास है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये उनको दिया जाता है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होती है और लद्दाख में तो ट्राइबल पॉपुलेशन 95% से भी ज्यादा है। दूसरा, स्टेटस ऑफ स्टेटहुड। इसके होने से उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी जो कि लद्दाख के लिए काम करेगी और लोगों के पास इलेक्ट करने का मौका होगा। तीसरा, पार्लियामेंट की सीटों को 1 से बढ़ाकर 2 किया जाए जो कि पहले हुआ करती थी, ताकि सेंट्रल लेवल पे भी उन्हें चॉइस और ओपिनियंस देने का हक मिल सके। चौथा और आखिरी,
एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पब्लिक सेक्टर कमीशन बनाया जाए जो लद्दाख के युवाओं के लिए जॉब्स क्रिएट करे। इन्हीं सब डिमांड्स को पूरा कराने और भारत को उसके अहम हिस्से लद्दाख की परेशानी और उसके लोगों के लगातार प्रदर्शन के बारे में बताने के लिए सोनम वांगचुक खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। इंडियन मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो आम लोगों के प्रोटेस्ट को दिखाती ही नहीं है, कवर ही नहीं करती, तो ये काम भी खुद ही करना पड़ता है। इन डिमांड्स को लेकर सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को मिस्टर वांगचुक खारदुंगला पास पे 18,000 फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस में 5 दिन का अनशन शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें अनशन पूरा करने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। 4 मार्च 2024 को लद्दाख से पॉलिटिकल लीडर्स की होम मिनिस्टर अमित शाह से लद्दाख की डिमांड्स को लेकर मीटिंग होती है और उनकी डिमांड्स को पूरा करने से मना कर दिया जाता है, जिसके 2 दिन बाद यानी 6 मार्च 2024 को सोनम जी 21 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। 21 अप्रैल 2024 को सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पे बताते हैं कि उन्हें किसी अनजान आदमी ने लेटर दिया जिसमें लिखा था कि उनके इंस्टीट्यूट और बैंक डिटेल्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट में भेजा जा चुका है। ये एक कोशिश थी कि मिस्टर वांगचुक की आवाज को दबाया जा सके। फिर 18 जून 2024 को वो 7 दिन की स्ट्राइक करते हैं, पर उसे 2 दिन एक्सटेंड करके 9 दिन का कर देते हैं। लद्दाख के सभी लोग इन प्रोटेस्ट में ठंड में एक साथ भागीदारी देते हैं। कभी वुमेन इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाती हैं, तो कभी यूथ इसको जोश देते हैं, तो कभी बुजुर्ग इसकी बागडोर संभालते हैं। इसकी एक और खास बात है, बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह और मुस्लिम मेजोरिटी करगिल, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट ने एक साथ हाथ मिलाया ताकि इस संघर्ष को कामयाब किया जा सके। उन्होंने ये मैसेज दिया कि धर्म को बांटकर नहीं, साथ आकर आप मजबूत बनते हैं। और जब ये सब 1 महीने पैदल चलकर दिल्ली आते हैं तो इनका स्वागत जेल में किया जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें रिलीज किया जाता है, लेकिन उन्हें जंतर मंतर पर अनशन करने की परमिशन नहीं दी जाती। मिस्टर वांगचुक और सपोर्टर्स लद्दाख भवन पर ही 6 अक्टूबर 2024 को अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक से प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 को पुलिस फिर से प्रोटेस्टर्स को डिटेन करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए और वो 6th शेड्यूल में आने के लिए भी एलिजिबल है, तो फिर गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रही? तो अब एंट्री होती है बिजनेस या इंडस्ट्रीज की। ये वही बिजनेस वाले हैं जो पूरे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और खा जाएंगे, और हमारी सरकार उनसे ना नहीं कह सकती। असल में लद्दाख नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। लद्दाख की ऊंचाई, वहां का साफ आसमान और तेज चमकता हुआ सूरज लद्दाख को सोलर एनर्जी का एक पोटेंशियल रिसोर्स बनाता है। यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, यहाँ जियोथर्मल प्लांट लगाए जा सकते हैं, ग्लेशियर्स के पानी से हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, और कुछ स्टडीज की माने तो लद्दाख में कॉपर, बोरेक्स जैसे मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। लद्दाख में गवर्नमेंट इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्रपोज कर चुकी है। लद्दाख के लोगों को इन प्रोजेक्ट से परेशानी नहीं है, बात उनकी एग्जिस्टेंस और लद्दाख की कैपेसिटी की है। अगर एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे तो लद्दाखियों से उनकी जमीन छीनी जाएगी, उनके कल्चर के एग्जिस्टेंस पे बात आएगी। अगर एक के बाद एक इंडस्ट्रीज आती हैं तो पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे और ग्लेशियर्स के एक्सेसिव यूज से यहाँ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक सवाल ये भी आता है कि आर्टिकल 370 को हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके सिर्फ यूटी बनाकर बाकी डिमांड्स वादा करके पूरी ना करके गवर्नमेंट चाहती क्या है? क्या ये लद्दाख को पावर ना देकर इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसा गेट ओपन करना चाहती है जहां कोई टोल, कोई गार्ड ही ना हो? क्या ये चाहती है कि लद्दाख को इंडस्ट्रीज जैसे चाहे यूज करें? तो 370 हटाने का असली मोटिव क्या यही था कि लद्दाख को एक बिना पावर का खिलौना बना दो? इतने संघर्ष के बाद फाइनली अक्टूबर 21 की शाम को एमएचए के जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने सभी प्रोटेस्टर से मुलाकात की और मिनिस्ट्री को लेटर उनके हाथ सौंपा, जिसमें था कि हाई पावर्ड कमेटी लद्दाख के लीडर से 3 दिसंबर को मीट करेगी। इसके बाद सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने अनशन रोक दिया, खत्म कर दिया। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या होता है और क्या सरकार अपना वादा पूरा करती है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने सभी के साथ यही रवैया अपनाया है। चाहे मणिपुर की बात करें जिसे गोले बारूद की आग में धकेल दिया गया, चाहे किसानों की बात करें जिनको एंटी नेशनल साबित करने लग गए, चाहे शाहीन बाग की बात करें या इंडिया को मेडल जिताने वाले रेसलर्स की, हर जगह एक ही चीज पाओगे, जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस तुमसे वोट लेंगे, वो भी सो कॉल्ड विकास पे नहीं, धर्म पे। तुम्हारे अंदर ऐसा बीज बो देंगे कि तुम उसी की खेती में ही फंस कर रह जाओगे। जागो मेरे भारत के लोगों, देर तो हो गई है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। जय हिंद।